Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for all the competitive exams, especially for SSC, CDS, CFF and FCAT. तो चलो शुरू करते हैं 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। और ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 टेक प्लेस। तो ईयर ऑफ मिलेट्स कौन सा डिक्लेयर हुआ था, कौन से ईयर को ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया था? ये किया था ईयर 2023 को। ओके, और इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है इटली में। इटली में कहाँ पर हुई है? रोम। और यहाँ पर क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पे हेडक्वार्टर है किसके? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर से। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 16 अक्टूबर 1945। ओके, 16 अक्टूबर 1945 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसलिए ही 16 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड फूड डे। ओके, वर्ल्ड फूड डे हम कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 16 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में। रोम में ही एक और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? रोम, इटली में। और इटली से ही किसका इनॉग्रेशन हुआ है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का, जो कि ईयर है 2023। ओके, कनाडा की बात करें तो कनाडा की कैपिटल क्या है? मॉन्ट्रियल। ओके, मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल में क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को। और इसलिए क्या मनाते हैं उस दिन? ओजोन डे। ओके, जर्मनी में अभी क्या हुई थी? G7 की मीटिंग हुई थी। और इसराइल के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन बने? इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं प्राइम मिनिस्टर। कहाँ के? इसराइल के। ओके, और मॉन्ट्रियल की अगर बात करें कनाडा की, तो इसी में एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में इंडिया की रैंक कौन सी आई है? यहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मॉन्ट्रियल में। और उसने एविएशन सेफ्टी रैंकिंग निकाली थी और इसमें इंडिया की रैंक थी 48th। ओके, और अगर मिलेट्स की बात करें तो मिलेट मिशन कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है इंडिया में? और न्यूट्रिशियस ग्रेन अवार्ड मिलेट प्रोडक्शन के लिए कौन से स्टेट को मिला था? तो मिलेट मिशन लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने। ओके, असम गवर्नमेंट ने मिलेट मिशन लॉन्च किया है। और न्यूट्रिशियस ग्रेन अवार्ड मिला था छत्तीसगढ़ को। ओके, छत्तीसगढ़ को मिला था न्यूट्रिशियस ग्रेन अवार्ड। ओके, और मिलेट प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन सा स्टेट है? तो वो है राजस्थान। ओके, मिलेट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो वो करता है राजस्थान। तो ईयर ऑफ मिलेट्स का इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? रोम, इटली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेट पेट्रोल कॉर्पेट। ओके, कॉर्पेट जो एक्सरसाइज है, कोऑर्डिनेट पेट्रोल एक्सरसाइज कॉर्पेट, इसका कौन सा एडिशन अभी हुआ है? तो ये एक साल में 2 बार होती है, ये बाइनल एक्सरसाइज है। ओके, ये एक साल में 2 बार होती है। और ये कौन सा एडिशन था? ये था 39th एडिशन। ओके, 39th एडिशन था ये वाला। इंडिया और इंडोनेशिया का जो एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेशन पेट्रोल कॉर्पेट, उसका 39th एडिशन था। ये एक्सरसाइज एक साल में 2 बार होती है। ओके, और इसको छोड़ के इंडोनेशिया के साथ इंडिया की कौन कौन सी एक्सरसाइज है? गरुड़ शक्ति। ओके, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, ये दोनों एक्सरसाइज किसके साथ होती है? इंडोनेशिया के साथ में। और कॉर्पेट भी इंडोनेशिया के साथ में। अगर सिर्फ गरुड़ की बात करें, सिर्फ वरुण की बात करें और सिर्फ शक्ति की बात करें, ओके, सिर्फ शक्ति, सिर्फ वरुण और सिर्फ गरुड़, ये एक्सरसाइज किसके साथ होती है? फ्रांस के साथ में। ओके, फ्रांस के साथ में ये एक्सरसाइज होती है। युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार, संगम एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज किसके साथ होती है? ये होती है यूएसए के साथ में। ओके, यूएसए के साथ में ये सारी एक्सरसाइज होती है। ओके, इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया ने 2022 में कौन सी G20 की मीटिंग होस्ट की थी। ओके, और 2023 में ये कहाँ पर होगी? ये होगी इंडिया में। ओके, और इंडोनेशिया में ही हाल फिलहाल एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ था। वो वॉल्केनो कौन सा था? सुमेरु। ओके, सुमेरु वॉल्केनो। और मेरापी वॉल्केनो भी इंडोनेशिया में है। और
सिनाबुंग वोल्केनो भी कहाँ पर है, सिनाबुंग वोल्केनो भी कहाँ पर है, ये भी इंडोनेशिया में ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द पासपोर्ट इंडेक्स पब्लिश्ड बाय आल्टन कैपिटल। तो आल्टन कैपिटल ने, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निकलता है वैसे ही आल्टन कैपिटल ने अपना पासपोर्ट इंडेक्स निकाला है, और इसमें जो टॉप किया है वो टॉप किया है यूएई ने। ओके, यूएई ने इसमें टॉप किया है पासपोर्ट इंडेक्स में। ओके, तो आल्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किसने किया है, फर्स्ट रैंक है यूएई की। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक इसमें कौन सी है, इंडिया की रैंक इस इंडेक्स में कौन सी आई है, तो वो है 87th। ओके, 87th रैंक है। और अगर लास्ट की बात करें तो लास्ट इसमें कौन सी कंट्री है, तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसमें लास्ट आया है। ओके, अगर यूएई की बात करें तो होप मिशन किसका था, होप मिशन यूएई का है। ओके, राशिद मिशन किसका है, राशिद मून मिशन, राशिद लूनर मिशन, और होप मार्स मिशन। ओके, होप मार्स मिशन है यूएई का, राशिद लूनर मिशन है, मून के लिए मिशन है किसका, यूएई का। ओके, और फर्स्ट पेपरलेस अगर गवर्नमेंट की बात करें, फर्स्ट पेपरलेस गवर्नमेंट ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च की थी, ये भी लॉन्च किया था, फर्स्ट पेपरलेस गवर्नमेंट यूएई में थी। ओके, तो यूएई की जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो भी हमने यहाँ पर देख ली। यूएई में क्या हुआ था, यूएई में ही एशिया कप हुआ था। ओके, एशिया कप कहाँ पे हुआ था, एशिया कप हुआ था यूएई में, और जीता किसने था, श्रीलंका ने। ओके, डिफीट किसको किया था, पाकिस्तान को। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज इंडियन ओरिजिन वुमेन टू बिकम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक। तो न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक में फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली है इंडियन ओरिजिन की, वो है सुष्मिता शुक्ला। ओके, सुष्मिता शुक्ला ये हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक। ओके, गीता गोपीनाथ बात करें तो ये कौन है, ये आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट है। ओके, आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, ये है गीता गोपीनाथ। ओके, कमला हैरिस की बात करें तो कमला हैरिस कौन है, कमला हैरिस है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, और ये भी इंडियन ओरिजिन की हैं। ओके, अगर चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करें तो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। और अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हाल फिलहाल कौन है, वो है इंद्रजीत। ओके, वो है इंद्रजीत गिल, ये है हमारे वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच स्टेट। तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो ये इनॉग्रेट किया है गोवा में। ओके, गोवा में इनॉग्रेट क्या किया है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, तो गोवा की अगर बात करें तो गोवा में हाल फिलहाल गोवा में एक्सरसाइज कौन सी हुई थी, संगम एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज संगम ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी गोवा में। ओके, यूएसए और यूएसए नेवी सील्स और इंडियन नेवी के बीच में। ओके, यूएसए नेवी सील्स और इंडियन नेवी के बीच में। ओके, और गोवा में ही जीएसटी म्यूजियम कहाँ बना है, जीएसटी म्यूजियम भी बना है गोवा में। ओके, पणजी गोवा में। गोवा फर्स्ट रेबिस फ्री स्टेट कौन सा है, गोवा। हर घर जल वाला पहला स्टेट कौन सा है, हर घर जल सर्टिफाइड पहला स्टेट कौन सा है, वो भी गोवा है। ओके, आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, आयुर्वेद इंस्टीट्यूट, नेशनल आयुर्वेद इंस्टीट्यूट और आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस दोनों कहाँ पर हुई थी, नेशनल आयुर्वेद इंस्टीट्यूट गोवा में है और कॉन्फ्रेंस भी गोवा में ही हुई थी। ओके, अगर एयरपोर्ट की बात करें तो एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में इंडिया की रैंक कौन सी आई थी, 48th। ओके, और डोनीपोलो एयरपोर्ट ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। ओके, इसे भी हाल फिलहाल इनॉग्रेट किया था डोनीपोलो एयरपोर्ट, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट ये कहाँ पर लॉन्च हुआ, ये इसका प्रोजेक्ट कहाँ पे, इसकी इनॉग्रेशन कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये है वडोदरा, ये बनेगा वडोदरा गुजरात में। ओके, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड। ओके, LCH प्रचंड। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच सिटी वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ लेड रिसेंटली। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ इसके फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे रखा गया है, तो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है नागपुर में। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द क्रिकेटर टू स्कोर द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो फास्टेस्ट डबल सेंचुरी कौन से क्रिकेटर ने लगाई है, तो ये लगाई है ईशान किशन ने। ओके, ईशान किशन जो है इन्होंने फास्टेस्ट डबल सेंचुरी लगाई है। इन्होंने 200 रन स्कोर किए थे 126 बॉल्स में। ओके, और इनका नेट स्कोर था, जो टोटल स्कोर था वो था 210 इन 136 बॉल्स। ओके, तो ईशान किशन हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी। ओके, 200 रन इन्होंने मारे थे 126 गेंद में। और ये मैच कौन सा था, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। ओके, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश ओडीआई मैच था ये। ओके, और इसमें 210 रन मारे थे 136 बॉलों पे। और ऐसा करने वाले ये कौन से डबल सेंचुरी मारने वाले, ये 7th क्रिकेटर। ओके, ये 7th क्रिकेटर हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी मारी। इससे पहले रोहित शर्मा तीन बार डबल सेंचुरी मार चुके हैं। और क्रिस गेल इससे पहले फास्टेस्ट था, इससे पहले क्रिस गेल फास्टेस्ट थे विथ 131 बॉल्स टू स्कोर 200 रन्स। अगर क्रिकेट की बात हुई है तो क्रिकेट की इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ कौन कौन सी है, विजय हजारे ट्रॉफी, ओके, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, ये सारी डोमेस्टिक ट्रॉफीज़ है। ओके, दुलीप ट्रॉफी और ईरानी कप। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की किसने जीती है, तो वो जीती है सौराष्ट्र ने। ओके, सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की अगर बात करें तो वो जीती है मुंबई ने। ओके, रणजी ट्रॉफी जीता है मध्य प्रदेश ने। दुलीप ट्रॉफी जीती थी वेस्ट जोन ने जीती थी दुलीप ट्रॉफी। और ईरानी कप किसने जीता है, रेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है ईरानी कप। तो जितनी भी डोमेस्टिक ट्रॉफीज़ थी वो हमने यहाँ पे कवर कर ली। अगर इंटरनेशनल की बात करेंगे तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो वो जीता है इंग्लैंड ने। ओके, इंग्लैंड ने। अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता था, वो भी जीता था इंग्लैंड ने। ये हुआ कहाँ पे था, इंग्लैंड में। और T20 वर्ल्ड कप ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। एशिया कप की बात करें तो एशिया कप किसने जीता था, एशिया कप जीता था श्रीलंका ने। और ये हुआ कहाँ पर था, ये एशिया कप कहाँ पर हुआ था, यूएई में। ओके, तो क्रिकेट की सारी हमने डिटेल्स यहाँ पे कवर कर लिए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है पीटी उषा। ओके, पीटी उषा ये स्प्रिंटर हैं। ओके, सानिया मिर्ज़ा की बात करें तो सानिया मिर्ज़ा क्या है, सानिया मिर्ज़ा ये टेनिस प्लेयर है। ओके, सानिया मिर्ज़ा टेनिस प्लेयर है। मैरी कॉम बॉक्सिंग, ओके, बॉक्सिंग प्लेयर है। और पीवी सिंधु इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर कौन है, पीवी सिंधु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर आफ्टर द हिस्टोरिक विन इन गुजरात। तो गुजरात में हिस्टोरिक विन है। बीजेपी इलेक्शन में 156 सीट्स एक्वायर करी आउट ऑफ 182 टोटल सीट्स है गुजरात असेंबली में। और 156 जीत चुकी है बीजेपी। और इससे पहले हाईएस्ट रिकॉर्ड था 149 वो सीट, जो 149 सीट से ये जीती थी कांग्रेस ने, पहले ये हाईएस्ट थी। और अब ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर बीजेपी ने जीती है 156 सीट्स। और इन्हीं के चीफ मिनिस्टर बनेंगे भूपेंद्र पटेल। ओके, भूपेंद्र पटेल बनेंगे गुजरात के चीफ मिनिस्टर। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के भावनगर में बिगेस्ट सीएनजी फर्स्ट एंड द बिगेस्ट सीएनजी टर्मिनल लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ओके, वडोदरा में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ओके, एयरक्राफ्ट जो है इसका प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा था। ओके, वडोदरा में। ओके, और मोढेरा विलेज ऑफ गुजरात, ये कम्प्लीटली सोलर पावर्ड विलेज बनी है। ओके, सबसे पहली गर्ल चाइल्ड पंचायत कुनरिया गर्ल चाइल्ड पंचायत कहाँ पे बनी है, ये भी बनी है गुजरात में। गर्ल चाइल्ड पंचायत ये भी कहाँ बनी है, गुजरात में। और ये कौन सी है, कुनरिया। ओके, कुनरिया विलेज की पंचायत कम्प्लीटली गर्ल चाइल्ड पंचायत है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों में ही इलेक्शन हुए थे। और गुजरात में भूपेंद्र पटेल बने हैं चीफ मिनिस्टर। और कांग्रेस ने इलेक्शन जीता है हिमाचल प्रदेश में। और उनके चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ओके,
So that's it for today. If you do like the video, do like, share and subscribe. Press the bell icon for regular updates. Keep watching, keep supporting. Thank you.